संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर में आयोजित प्रतिभा 2026 का उद्घाटन दिवस उत्साह, ऊर्जा और युवा रचनात्मकता के रंगों में सरोबार रहा। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन परिसर निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहरिया द्वारा किया गया। उद्घाटन के साथ ही पूरे परिसर में सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों का वातावरण जीवंत हो उठा। उद्घाटन दिवस की शुरुआत प्रातः रंगोली प्रतियोगिता से हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने रंगों और आकृतियों के माध्यम से अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करते हुए आकर्षक कलाकृतियां प्रस्तुत कर कला का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात आयोजित फीचर लेखन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की रचनात्मकता, लेखन क्षमता और विचारशीलता की झलक देखने को मिली। तत्पश्चात आयोजित पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने सामाजिक सरोकारों और समकालीन विषयों को रचनात्मक चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। तकनीकी दक्षता और डिजिटल अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित वेबसाइट डिजाइनिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने आधुनिक तकनीक और रचनात्मक प्रस्तुति का उत्कृष्ट संयोजन प्रस्तुत किया। वहीं कार्टून मेकिंग प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने व्यंग्यात्मक और रचनात्मक चित्रों के माध्यम से समाज की विविध परिस्थितियों पर तीखा और रोचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। प्रथम दिवस के आयोजन में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के शिक्षक, समन्वयकों तथा निर्णायक मंडल की सक्रिय भूमिका रही। सभी प्रतियोगिताएं निर्धारित समय अनुसार सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई, जिसमें प्रतिभागियों में उत्साह और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक वातावरण देखने को मिला। पूरे आयोजन को लेकर प्रशिक्षु छात्रा स्नेहा त्रिपाठी ने निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहरिया से बातचीत की। सर, प्रतिभा पर्व आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का ये जो प्रतिभा, हमने तो ये प्रतिभा नाम दिया है। एक्चुअली ये बच्चों का जो है वार्षिक सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता है एक प्रकार से। और इस प्रतियोगिता को हमने प्रतिभा नाम इसलिए दिया है कि विद्यार्थियों के अंदर जो प्रतिभा है वो प्रतिभा उस प्रतिभा में और निखार आ सके, इसलिए इस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर किया जाता है। और इसमें हर क्लास के बच्चे को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो अधिक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लें। देखिए कि सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं जो है वो करीब 20 प्रतियोगिता सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम की हैं। और इसके अलावा हर वर्ष जो है 5 से 6 प्रतियोगिताएं जो हैं वो हमारी खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो कॉलेज में क्या होता है कि अधिकतम समय विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई पे रहते हैं, पढ़ाई का प्रेशर रहता है। तो इस प्रेशर से निकाल के बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा में निखार आ सके, इसलिए इस आयोजन का उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों के अंदर जो छिपी प्रतिभा है वो निकल कर बाहर आए। यही मुख्य उद्देश्य है इसका। सर, छात्रों को इस मंच से आगे बढ़ाने के लिए मतलब संस्था की क्या योजनाएं रहती हैं? जैसे कि छात्र मतलब कई लेवल के अकॉर्डिंग आते हैं, तो उनकी मतलब संस्था की क्या योजनाएं होती हैं? देखिए, अब ये जो है प्रतिभा में क्या होता है कि आप देखते हैं बहुत सारी कल्चरल प्रतियोगिताएं हैं। तो इसमें जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं और जो जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहती है तो उनके ऊपर और भी लोगों की नज़र आती है। तो रीवा तो खैर छोटा शहर है, भोपाल में बड़े पैमाने पर ये होता है। तो वहाँ विभिन्न जो जजेस आते हैं अलग अलग प्रतियोगिताओं के, वो बड़े प्लेटफॉर्म से आते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है, जैसे वहाँ भारत भवन है और भी जो थिएटर वाले लोग आते हैं, तो ऐसे बच्चों को और भी बड़े मंच पे अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। अभिभावकों को और लोगों को, यहाँ तक कि यहाँ के छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के विद्यार्थियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो या खेलकूद हो, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और अपनी प्रतिभा, आपके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है कि कोरोना के बाद से बच्चों की जो उपस्थिति है वो कक्षाओं में कम हुई है और पढ़ाई में रुचि जो है, खासकर टेक्स्ट बुक पढ़ने की जो रुचि है, वो आजकल सारा कुछ उनको कंटेंट चूंकि मोबाइल में मिलता है तो वो सरसरी तौर पे उनकी जरूरत के हिसाब से कंटेंट को पढ़ के छोड़ देते हैं और अपना काम चला लेते हैं। ये जो प्रवृत्ति बच्चों के अंदर आ रही है ये बड़ी घातक है कि केवल हमको अपनी जितनी जरूरत है उतना कंटेंट पढ़ के छोड़ देना,
ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं आपको अल्पज्ञ बनाती है। आपको किसी भी विषय में जब तक आप टेक्स्ट बुक से अध्ययन नहीं करेंगे, मोबाइल से आपको जो है वो छोटा कंटेंट मिलेगा, लेकिन आप किसी विषय को अगर गहराई से समझना चाहते हैं तो अपनी लाइब्रेरी बहुत संपन्न है। उस विषय की पुस्तक को आपको गंभीरता से पढ़ना होगा। जैसे कि हमारे निर्णायकों ने बताया कि आप सोशल मीडिया जैसे विषय पे अपने विचार को यदि नहीं रख पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आपका या तो उस पर गहराई से अध्ययन नहीं है, आप टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप जो है अखबार नहीं पढ़ते हैं। यदि आप रोज अखबार पढ़ेंगे तो भी जो मुझे लगता है कि जो आपके विषय थे, इन विषयों पे अगर आप रोज अखबार पढ़ेंगे तो आप आसानी से बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की अखबार पढ़ने की भी रुचि कम है, आप अखबार भी नहीं पढ़ते हैं।